हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रैक्शंस के बारे में देखा था, अब हम डेसिमल्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। डेसिमल्स भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है और इस फॉर्म में क्या होता है, एक होल नंबर रहता है, होल पार्ट जिसको बोलेंगे, और एक डेसिमल पार्ट रहता है। यानी अगर आप एक डेसिमल नंबर लेंगे तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होल वाला पार्ट और एक डेसिमल वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल एक डेसिमल नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे कुछ 232.3256। तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें ये पॉइंट के पहले जो लिखा है ये होल पार्ट है और पॉइंट के बाद में जो लिखा है वो डेसिमल पार्ट है। तो वो सारे नंबर जो इस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएं जिसमें एक होल पार्ट हो और एक डेसिमल पार्ट हो, उन्हें डेसिमल्स बोला जाता है। ठीक है, या डेसिमल नंबर बोला जाता है। तो डेसिमल नंबर में आपको ध्यान रखना है हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। अब इस डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं उसको बोला जाता है डेसिमल प्लेसेस। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इस पूरे नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 4। अगर नंबर ये होता 5.03, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होते? 2। अगर नंबर होता 3.7, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होते? 1। ओके, तो डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। और ये तो हमें पता ही चल गया कि डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। अब हम आगे की डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज लाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो दो तरह के डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स कब बोलेंगे? जब उनका डेसिमल प्लेसेस सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है नंबर 2.32, एक नंबर है 5.07 और एक नंबर है 6.02। ओके, इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? डॉट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो। इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल प्लेसेस अगर सेम है तो पूरा डेसिमल नंबर कैसा माना जाता है? लाइक डेसिमल्स। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसा हो जाता 1.32 और एक हो जाता 5.237, तो क्या ये डेसिमल होते, लाइक डेसिमल होते? ना, बिल्कुल नहीं होते। इसमें दो डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, दोनों अलग अलग हो गए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनलाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनलाइक डेसिमल्स हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हों, और लाइक डेसिमल्स हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस सेम हों। जैसे ये तीनों एक दूसरे के लाइक डेसिमल्स हैं और ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। अगर हमें अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? फॉर एग्जांपल अगर 1.32 है और 5.035 है, दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों को लाइक डेसिमल बनाया जाए, तो एक तरीका है या तो इसमें 3 की जगह 2 रह जाए डेसिमल प्लेसेस, या इसमें 2 की जगह 3 हो जाए। तो इसमें 3 की जगह 2 करना मुश्किल है, लेकिन 2 की जगह 3 करना आसान है। केवल इतना सा करना होगा कि हमें एक पीछे 0 ऐड करना होगा। तो जब भी कभी हमें लाइक डेसिमल में अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट करना हो, तो जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम हैं उसमें हम एक्स्ट्रा 0 लास्ट में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया हुआ है 5.3245 और एक दिया हुआ है 7.27 और इन्हें हमें लाइक डेसिमल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसके डेसिमल प्लेसेस 4 हैं, इसके 2 ही हैं, तो इसमें 2 जीरोस ऐड कर देंगे, तो ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने डेसिमल्स के बारे में जाना, लाइक डेसिमल्स के बारे में जाना, अनलाइक डेसिमल्स भी हमने देखा, और ये देखा कि अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। दो डेसिमल्स का कंपैरिजन हम कैसे करें कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। तो देखो, एक सिचुएशन तो ऐसी है जैसे 5.37 और 9.82 को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले दो डेसिमल्स को
देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम इसके होल पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। इसका होल पार्ट 5 है और दूसरे वाले का होल पार्ट 9 है। 5 और 9 में हमें पता है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो डेफिनेटली 9.82 बिगर नंबर होगा, है ना। तो सबसे पहला तरीका होता है, अगर दोनों का होल पार्ट अलग है तो होल पार्ट जिसका बड़ा है वो ही नंबर बड़ा हो जाएगा, वही डेसिमल नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि होल पार्ट दोनों के सेम हो जाए, जैसे कि 5.23 और 5.21, इसका हमें कंपैरिजन करना हो, तो होल पार्ट देखा दोनों का इक्वल था, यहां से कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डॉट के बाद से स्टार्ट करते हुए 1 बाय 1 डिजिट्स कंपेयर करेंगे, जिसमें पहला बिगर डिजिट मिलेगा वो ही नंबर बिगर हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 और 2 को कंपेयर किया, इक्वल आ रहा है, 3 और 1 को कंपेयर किया, ये बिगर है, तो 5.23 5.21 से बड़ा नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो कंपैरिजन करने का क्या मेथड है, सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, अगर होल पार्ट सही है, इक्वल है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर होल पार्ट अनइक्वल है तो वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसी की हेल्प से हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी अरेंज कर सकते हैं, अगर दो से ज्यादा डेसिमल्स दिए हुए हो तो, जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेंडेड नोटेशंस फॉर डेसिमल्स। ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया कि 25.32, इसका एक्सपेंडेड नोटेशन बताएं, तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्लेस वैल्यू हम सीखा करते थे। हम ये यहां से स्टार्ट करते थे ना, इसका प्लेस वैल्यू होता था 5 into 1, इसका कितना होता था 20, 2 into 10। ठीक है, तो यहाँ तो अगर हम इधर से देखें तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो 2 into 10 5 into 1, लेकिन ये कौन सा प्लेस है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होने की जगह अब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, किससे, 10 से, फिर आगे डिवाइड होगा 100 से। ठीक है, जैसे इधर 1 10 100 1000 होता है, इधर 10 100 1000 10,000 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 732.234, मान लो ये इसका एक्सपेंडेड नोटेशन लिखना है, तो ये 3 डिजिट्स 3 नंबर पे है, तो 7 के बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 1 के पीछे 3 जीरोस हो। अब ये सेकंड नंबर पे है, तो 3 into 100 है ना, ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, तो 100 प्लेस है, तो सॉरी यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसके आगे क्या होगा, 2 by 10, फिर 3 by 100, फिर 4 by 1000 एटसेट्रा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और नंबर होता, फॉर एग्जांपल 5, तो हम यहाँ पे 5000 और लिख देते। ओके, तो इस तरह से नंबर्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि डॉट के बाद वाले नंबर्स को डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 1000, इस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। जैसे यहां तक हो गया हमारा, अब इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो मान लो आपको ये दे दिया 23.27, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि आप डेसिमल प्लेसेस को देखें, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। अब इस डॉट को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, नंबर्स को एज इट इज लिख दें 2327। अब जितने डेसिमल प्लेसेस थे उतने जीरो नीचे लगा के 1 के आगे डिवाइड कर दें। 2327, 2 डेसिमल प्लेसेस थे तो 1 के आगे 2 जीरो पुट किए तो क्या बन गया 100। तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया है 2327 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस 2 थे। अगर ये होता 5.0
5052। तो क्या करते, डेसिमल प्लेसेस 3 है इसमें, तो 5052 लिखते और 1 के बाद 30 लगा के हम इसको डिवाइड कर देते, तो 505 को अपन 1000 हो जाता। सिमिलरली अगर आपको ये दिया जाता 2.03057, ठीक है, तो इसको कैसे करते, 203,057 अपॉन 1 के बाद कितना जीरो, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो बस 1 2 3 4 5 लगा देंगे। ओके, तो बहुत इजी होता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है, डेसिमल प्लेसेस जितने हैं 1 के बाद उतने ही जीरो लगा के डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो देखो, जैसे आपको ये कहा गया कि 5.7 और 3.23 को ऐड करें, ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है? अनलाइक है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है और इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की इजी ट्रिक मैंने आपको बताई कि जैसे यहाँ 2 है डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 1 है, तो इससे भी 2 बनाना होगा, तो आप इसको 5.70 लिख लें। ये 3.23 है, अब दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। अब जब लाइक डेसिमल्स हो गए तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, 3 आ गया, 9 आ गया, 5 और 3 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपको ये ऐड करना होता 7.2 18.32 203.135, सपोज ये ऐड करना होता। तो देखो, इनको लाइक डेसिमल्स बनाना पड़ेगा, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, मैक्सिमम इसमें है, तो सभी में 3 3 बना दो। इसमें 2 ऑलरेडी है, एक 0 पुट कर दो, इसमें 1 ही है तो 2 0 पुट करना पड़ेगा। अब ऐड करना है 0 + 0 + 5, 2 + 3 5, 3 1 4 into 6, ओके, 7 8 15 3 18, 8 1 2 2 228.655। ओके, तो इस टाइप से हम एडिशन कर सकते हैं डेसिमल्स का। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर है 50.7 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 13.23 सपोज, तो फिर से वही बात है कि लाइक डेसिमल्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप एक 0 पुट कर देंगे ताकि सब्ट्रैक्शन इजी हो, और उसके बाद जो नॉर्मल मेथड है उसी से करेंगे। 0 में से 3 नहीं जाता तो 1 बोरो कर लेंगे, तो ये 10 हो गया, 10 और 3, 10 में से 3 गया तो 7, अब यहाँ कितना रहेगा 6, क्योंकि 1 गया ना यहाँ से, तो 6 - 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो 0, अब 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो रहा, तो 1 बोरो करेंगे, तो 10 - 3 7 और 4 1 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 37.47। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। अगर लाइक डेसिमल है तो डायरेक्टली कर लेंगे, अनलाइक डेसिमल है तो पहले 0 लगा के लाइक डेसिमल्स बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना भी हमें सीखना है और एक डेसिमल को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना भी सीखना है। दोनों का मेथड एक जैसा ही है, तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि 2 डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। जैसे आपको 5.2 को मल्टीप्लाई करना हो 1.3 से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे करें। जैसे यहाँ 5.2 का 52 ले लें और 1.3 को आप 13 ले लें। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 2 6, 3 5 15, ओके, यहाँ क्रॉस मार्क करेंगे, 1 2 2, 1 5 5, ऐड करेंगे 6 7 6, 676 आ रहा है आंसर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा वो देखें। आप ये देखें, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1।
1 और 1 मिलाकर कितना हो गया 2। तो हमारे फाइनल आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। या आप यहाँ राइट से स्टार्ट करके 2 स्टेप मूव करें, 1 2 स्टेप मूव किया, आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया, क्या मिला 6.76। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6.76। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सपोज हमारे पास होता 5.62 और हमें मल्टीप्लाई करना होता इसे 1.03 से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इधर 2 डेसिमल प्लेसेस हो, तो यहाँ पे 2 ही हो, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, या यहाँ 1 भी हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है होल नंबर ही हो, कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं हो, हमें टोटल काउंट करना होगा। फाइनल आंसर में 1 2 3 4 शिफ्ट करके डॉट लगाना होगा। ठीक है, इस एग्जांपल को चेक करते हैं। 562 103 मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 8 1 16 क्रॉस 0 0 0 क्रॉस 5 6 2। ओके, 6 8 8 7 5। तो हमारा आंसर क्या ये होगा ना, डॉट्स काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 शिफ्ट करें 1 2 3 4। फाइनल आंसर इज 5.7886। ओके, तो इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर एक होल नंबर होता जैसे 5.62 into 3 करना होता तो हम क्या करते, वही 562 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 8 1 16 1686 आ गया। अब इसमें तो कोई डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, जीरो, इसमें 2 है तो टोटल 2 शिफ्ट करके आंसर लिख देते हैं 60.86। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब एक और पार्ट देखते हैं हम इसका, लास्ट पार्ट, दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में भी हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल से डिवाइड करना हम सीख रहे हैं तो होल नंबर से डिवाइड करना भी हमें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि 5.02 डिवाइडेड बाय 1.3 करें, ठीक है, एक डेसिमल में दूसरे डेसिमल का डिवाइड करें, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जो डिवीजन है वो डेसिमल ना होकर एक होल नंबर बन जाए। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1। तो अगर डेसिमल प्लेसेस 1 है तो 1 के बाद उतने ही जीरो लगाकर आप मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 के बाद जितने जीरो होते हैं डेसिमल प्लेसेस उतना ही राइट में शिफ्ट हो जाता है, और जब डिवाइड किया जाता है तो उतना ही लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा क्या 50.2, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 50.2 डिवाइडेड बाय 13। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करें, पॉइंट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए और इसको 13 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 13 4 जा तो 52 हो जाता है। यहाँ रहेगा 11 और यहाँ इस 2 को हम कॉपी कर लेंगे। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। ओके, 04। अभी कितना रह जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 कॉपी करेंगे। अगर यहाँ पे 0 कॉपी होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर इसको ऐसे अपन लिखते जाएंगे आगे आगे आगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो जैसे ही जीरो आए यहाँ पे डॉट बन जाए, तो जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तो जीरो नहीं था, अपने मन से जीरो लगाया तो डॉट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 38.6, और फिर यहाँ पे और आगे डिवाइड करेंगे तो 13 बन जा 13 फिर 7, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। ओके, और जीरो रखेंगे, मान लो यहाँ जीरो रख दिया तो 13 5 जा 65, और ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को आंसर क्या मिला, 38.615। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा, नहीं,
ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे 502 में 13 का डिवाइड किया है, जबकि 50.2 में करना था। यानी कि एक डॉट डेसिमल प्लेसेस का हमें लेफ्ट साइड में लगाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 38.6 में ये पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड में खिसकाते हैं तो आंसर हमारा बन जाएगा 3.8615। ठीक है, 3.86 करके कुछ आंसर इसका हो जाएगा। तो इस टाइप से डिवीजन भी कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें जो मैंने अभी इसके बीच में बताया कि अगर किसी नंबर को हम 10 की किसी पावर से डिवाइड करते हैं, जैसे 503.2578, ठीक है, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये पॉइंट एक स्टेप आगे लेफ्ट में खिसकेगा। अगर 100 से डिवाइड किया होता तो 2 स्टेप लेफ्ट में खिसकता। अगर 1000 से डिवाइड किया होता तो 3 स्टेप लेफ्ट में खिसकता। इसकी जगह अगर हमने मल्टीप्लाई किया होता 10 से तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, वो 5032 पॉइंट बन जाएगा। अगर 100 से किया होता तो ये यहां आ जाता 5 के आगे। अगर 1000 से किया होता तो ये 7 के आगे आ जाता। तो 10 की जितनी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना राइट में पॉइंट शिफ्ट होता है, और जितने पावर से डिवाइड करते हैं उतना ही लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा चैप्टर 2 का सेकंड पोर्शन, जिसमें हमने डेसिमल्स के बारे में सीखा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे किए हैं। आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चंस करके देखें, एक्सरसाइज को ट्राई करें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके अटक रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की। थैंक यू।